प्रथम शरण गणनायका, प्रथम शरण गणनायका, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, प्रथम शरण गणनायका, प्रथम शरण गणनायका, विद्यादायक बुद्धि प्रदायक, बुद्धि प्रदायक, विद्यादायक बुद्धि प्रदायक, बुद्धि प्रदायक, मूषिका वाहन पाहि गजानन, मूषिका वाहन पाहि गजानन, मूषिका वाहन पाहि गजानन, मूषिका वाहन पाहि गजानन, प्रथम शरण गणनायका, प्रथम शरण गणनायका, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, प्रथम शरण गणनायका, प्रथम शरण गणनायका, विद्यादायक बुद्धि प्रदायक, मूषिका वाहन पाहि गजानन, मूषिका वाहन पाहि गजानन, प्रथम शरण गणनायका। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 5 के अध्याय 11 भगवान हमारे बीच सक्रिय हैं का अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम इसे आगे पढ़ते हैं। सन 1970 के चौथे ऑल इंडिया सम्मेलन में श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए भगवान ने कहा है, पानी की बूंदें तब तक समुद्र में पहुंच नहीं सकती हैं जब तक ये धाराएं या नदियों का रूप ना ले लें। ठीक उसी तरह भगवान के भक्त आनंद के सागर की पानी की बूंदें हैं, अतः उन्हें अपने स्रोत तक पहुंचने के लिए नदियों या धाराओं का रूप धारण करना पड़ता है। सत्य साई सेवा संस्थाएं धाराएं हैं जो संसार के सभी कोनों से भक्तों को पास लाती हैं, चाहे उनकी कुछ भी भाषा, जाति, धर्म, अर्थ, राष्ट्रीयता, रंग क्यों ना हो। ये हर सेवक को वापस ईश्वर के पास ले जाती हैं। पुरातन समय से चली आ रही
विशेष रूप से भारत में व्यक्तिगत रूप से मोक्ष के लिए प्रयत्न करना इसका क्रांतिकारी रूप है। सामूहिक रूप से जीवन के परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त करना। कोई भी व्यक्ति अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करते समय सामाजिक कल्याण की उपेक्षा नहीं कर सकता है। इन दोनों को साथ साथ लक्ष्य की ओर बढ़ना है, यही श्रेयस्कर है। सामाजिक सेवा का आध्यात्मिक उद्देश्य कभी भी इतनी अच्छी तरह प्रकाश में नहीं लाया गया। बाबा का अपने भक्तों को मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का सत्य साई संगठन का महान लक्ष्य है, जो कि उस समय केवल 5 वर्ष ही हुए थे स्थापित होकर। नवंबर 1985 को प्रशांति निलयम में संपन्न हुए चौथे विश्व सम्मेलन में अगले 15 वर्षों में विश्व के साई संगठनों की वृद्धि के दृश्य को स्पष्ट देखा जा सकता था। इस सम्मेलन में लगभग 13,000 प्रतिनिधियों से अधिक लोगों ने, लगभग 4 लाख भक्तों ने 46 देशों से भाग लिया था। सम्मेलन का विषय इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी था। भगवान बाबा ने मानवता के हृदय में जिस बीज को बोया था, उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी। वह इन 45 वर्षों में महावृक्ष बन गया। पूर्णचंद्र प्रेक्षागार की सीमित क्षमता को दृष्टि में रखते हुए और विश्व सम्मेलन में भाग लेने की इच्छा रखने वाले अधिक संख्या में भक्तों को देखते हुए और जन्मदिन के समारोह और अन्य उत्सव सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के सिवा सभी कार्यक्रम हिलव्यू स्टेडियम में आयोजित किए गए। सन 1984 में सेवा दल के सम्मेलन से ही भगवान बाबा ने विश्व सम्मेलन के लिए हिलव्यू स्टेडियम को तैयार करवाने में अधिक रुचि ली। विश्व सम्मेलन के अलावा जन्मदिन समारोह में भी स्टेडियम अकेले ही लाखों भक्तों को जगह प्रदान कर सकता है, जो कि समारोह में भाग लेने के लिए आने वाले हैं। प्रबंध का हर विवरण एवं काम का बाबा ने स्वयं पर्यवेक्षण किया, जिसमें स्टेडियम में ग्राउंड को लेवल करना और साफ करना भी शामिल था। शांति वेदिका का निर्माण और पहाड़ की वीथिकाओं अर्थात गैलरीज का निर्माण भी बाबा की देखरेख में ही हुआ। 17 तारीख की सुबह पूर्णचंद्र प्रेक्षागार में विश्व सम्मेलन के लिए आए हुए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री एन कस्तूरी, जो बाबा के सानिध्य में 40 वर्षों से रह रहे हैं और जिन्होंने साई आंदोलन को छोटे से अंकुर के रूप में देखा था और जो अब महाविश्व वृक्ष बन गया है, जिसकी जड़ें हर महाद्वीप में जम चुकी हैं, ने गदगद कंठ से भावपूर्ण स्वर में कहा। सन 1968 में प्रथम विश्व सम्मेलन के अवसर पर स्वामी ने इकट्ठे जन समूह को स्पष्ट रूप से घोषणा की थी, जो बाबा द्वारा पृथ्वी पर शांति और लोगों में सद्भावना फैलाने के लिए बुलाई गई सभा में उपस्थित हुए थे, कि उनके अंदर सभी नाम और आकार मूर्तिमान हुए हैं, या वे सभी नामों एवं आकारों के मूर्तिमान स्वरूप हैं, जिन रूपों की मनुष्य भगवान के रूप में आराधना करता है। यह चौथा विश्व सम्मेलन है और सभी महाद्वीपों से आए प्रतिनिधियों की विशाल संख्या यह सिद्ध करती है कि करोड़ों ने साईं के संदेश को स्वीकार किया है, जो प्रेम, सेवा और पवित्रता की लोभ रूपी विष, घमंड
और घृणा की दवा है। इस सभा का विषय इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी है। सच्चे अर्थों में हम आज एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में हैं जो अपनी इच्छा शक्ति से समस्त मानव जाति को एक में बांध सकते हैं। श्री इंदुलाल शाह, जो सन 1967 से 1975 तक श्री सत्य साई संगठनों के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रह चुके हैं और सन 1975 से विश्व सभा के संगठनों के चेयरमैन रह चुके हैं, ने सत्य साई ऑर्गेनाइजेशंस की 20 वर्षों में वृद्धि को देखकर कहा, इन 20 वर्षों में यह स्पष्ट कर दिया है कि साई ऑर्गेनाइजेशन भगवान बाबा के मिशन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वे हमारी जानकारी के बिना ही अपना काम अपने ढंग से सैकड़ों स्तरों पर करते रहते हैं, जबकि साई ऑर्गेनाइजेशन भगवान बाबा की पहचान एक बार बन गया है, फिर इसका बदलना स्वाभाविक नहीं है। उद्घाटन सम्मेलन में भगवान ने यह स्पष्ट किया है, स्वार्थ रहित सेवा मात्र ही भगवान को खुश कर सकती है। सेवा की महत्ता को साधना कहा है। उन्होंने कहा है, कर्म का लक्ष्य ज्ञान और ज्ञान का कर्म ही आधार है। दोनों को व्यवहार में प्रयोग लाना ही सेवा है, जो निस्वार्थ सेवा है। सेवा से बढ़कर कोई आध्यात्मिक साधना नहीं है। तीनों लोकों के परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं जब मनुष्य के भाग्य को प्रकट करने आए थे, तो उन्होंने जानवरों और पशुओं की सेवा की। उन्होंने घोड़ों और गायों की प्रेम से देखभाल की। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में उन्होंने हथियार चलाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने केवल सारथी के रूप में रहना ही पसंद किया। इस तरह उन्होंने निस्वार्थ सेवा करके दिखलाया। साईं का दर्शन भक्तों को एक कोने में बैठकर सांस को नियंत्रण कर सोहम सोहम कहते रहने को उत्साहित करना नहीं है, कहते रहने को उत्साहित नहीं करता है। हे साधक, उठो, कमर कस लो, समाज की सेवा के लिए कूद पड़ो। यह साईं का संदेश है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए तुम्हें सामाजिक सेवा करनी है। बिना सेवा का जीवन अंधकार भरा मंदिर के समान है। यह बुरी आत्माओं का घर है। केवल सेवा का प्रकाश ही आध्यात्मिक जिज्ञासु का मार्गदर्शन कर सकता है। आप लोग यहाँ संसार के कोने कोने से आए हैं। इसके लिए आपने बहुत खर्च किया है और कई निजी असुविधाओं को भी झेला है। इसलिए आपको अच्छे विचारों और महान भावों को बनाए रखना चाहिए, जिससे आप वापस जाते समय आदर्श एवं अनुकरणात्मक जीवन को बिताते हुए अच्छे कामों को करते रहने का दृढ़ संकल्प कर सकें, जो आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सके। यह आप सबके लिए मेरा संदेश है। प्रवचन के समाप्त होने पर भगवान ने सलाह दी। मैं प्रवचन समाप्त करने के पहले 2 निर्देश देना चाहता हूं, जो आप लोगों को इस सम्मेलन के महत्व को समझने में सहायक होंगे। पहला है, जो तुम कहते हो उसका अभ्यास करो। दूसरा है, जिसे तुम अभ्यास में नहीं लाते हो उसका उपदेश मत दो। जिसका तुम अभ्यास नहीं करते हो उसके बारे में यदि तुम बोलते हो तो वह धोखा देना है। जो तुम कहते हो यदि उसका पालन करते हो तो वह तुम्हारी महानता है। बाकी 3 दिनों में प्रतिनिधियों ने अपने को उप कमेटियों में बांट लिया
जिसमें वे संगठन के विभिन्न लक्ष्यों, कार्यकलापों के बारे में बात कर सकें और विश्व समुदाय के एकत्व को बढ़ावा दे सकें। इन उप कमेटियों ने इन विषयों पर विचार किया: आध्यात्मिक साधना, मानवीय मूल्यों पर शिक्षा, बाल विकास, सेवा दल, ग्रामीण विकास और चैरिटेबल ट्रस्टों की नींव डालना और स्थापना करना। 21 तारीख की सुबह हिलव्यू स्टेडियम में समापन समारोह संपन्न हुआ। स्वागत समारोह में डॉक्टर माइकल गोल्डस्टीन, जो यूएसए से आए थे और जो वर्ल्ड काउंसिल के सदस्य थे, ने भगवान से संसार भर के भक्तों की आकांक्षाओं के बारे में कहा। प्रियतम भगवान, हम आपके विनम्र भक्त हैं जो बहुत दूर दूर से, लगभग 46 विभिन्न देशों से आए हैं। इस भूमंडल में जहां भी लोग निवास करते हैं, कोई भी ऐसा स्थान अछूता नहीं रह गया है। हम जीवन की दुर्लभता को जानते हैं। आपने जो चेतनता इस जीवन की अवधि में दी है, उसे भी जानते हैं। हम यह प्रतीक्षा करते हैं कि इस दुर्लभ और अमूल्य हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि इस दुर्लभ और अमूल्य जीवन का सदुपयोग करेंगे, इस निधि की रक्षा और उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमने जो निर्णय लिए हैं, उनको कार्यान्वित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। साईं भक्त होने के नाते हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे। अपने साथ साथ विभिन्न उल्लिखित राष्ट्रों के भाई बहनों के प्रति भी अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। इसके साथ साथ विश्व में भी हम अधिक मात्रा में अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहें, जिससे ईश्वरीय कार्य को प्रभावपूर्ण ढंग से और ईमानदारी पूर्वक निभा सकें। श्री वी श्रीनिवासन, वर्ल्ड काउंसिल के उपसभापति, ने निर्णयों और सिफारिशों की सूची प्रस्तुत की। सम्मेलन में यह इच्छा व्यक्त की गई कि सबसे पहले साईं संगठन में एकता होनी चाहिए, जो संसार में एकता लाने का पहला कदम है। निम्नलिखित 4 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ आम कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए सम्मेलन ने निर्देश दिए। नंबर 1, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और कल्याण। 2, आध्यात्मिक आधार को मजबूत करना। 3, सत्य साईं अवतार के संदेश को फैलाना। 4, इच्छाओं पर नियंत्रण करना। इस सम्मेलन के ऐतिहासिक समापन समारोह में भगवान ने स्पष्ट किया, मैं इस संसार से केवल एक भेंट को स्वीकार करूंगा, प्रेम, पवित्र और स्वार्थहीन प्रेम, जो स्वार्थहीन प्रेम के रूप में अभिव्यक्त हुआ हो। भाईचारा, हृदय की कोमलता और करुणा भाव उन्होंने इस समय की संसार की क्लिष्ट परिस्थिति के संदर्भ में कहा है। हम यहाँ संसार के कई देशों से आए प्रतिनिधियों के साथ सम्मिलित हुए हैं। विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं, वेशभूषा और भोजन से परिचित हुए हैं, जो विभिन्न देशों से आए हैं। लेकिन यह विभिन्नता आप सब में विरासत के रूप में प्राप्त ईश्वरत्व है। इस दृष्टि की एकता ओझल नहीं होनी चाहिए। आज संसार में असाध्य समस्याओं एवं तेजी से व्याप्त होता हुआ डर है। युद्ध का डर, अकाल, आतंकवाद, जाति की समस्या, धार्मिक क्षेत्रीय समस्याएं, इन्होंने आर्थिक स्तर की गिरावट
अस्तित्व की समस्या, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता, वर्ग संघर्ष, अधिकार लिप्सा और चरम अहंकार। इस बढ़ते हुए डर का इलाज आध्यात्मिक अंतर्मुख के आधार पर उदासीनता अर्थात अलगाव, जब व्यक्ति शरीर मन के कॉम्प्लेक्स अर्थात ग्रंथि से जुड़ा रहता है और मैं और मेरा में सीमित हो जाता है, तब डर से बचा नहीं जा सकता है। अद्वैत की चैतन्यता को जो हम देखते हैं वह हमारे अपने मन या सत्यता का ही चरम ज्ञान है, ही उत्तम इलाज है। स्वार्थहीन भावना से सेवा करना सबसे प्रभावपूर्ण साधना है। प्रवचन के अंत में बाबा ने संगठन के सदस्यों एवं कार्य करने वाले भक्तों को 10 निर्देश दिए, जिनका अभ्यास जीवन में करना है। ईश्वर को प्राप्त करने के 10 तहों वाला मार्ग, जिसे उस पुस्तक के अंतिम अध्याय संसार का शिक्षक में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथा विश्व सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है। आध्यात्मिक, शैक्षिक और सेवा आंदोलन के क्षेत्र में वृद्धि करना, इसे 100 से अधिक राष्ट्रों में आगामी 10 वर्षों में फैलाना है। मिसेस बारबरा बोजानी के अनुसार, जो यूएसए की हैं, यह वास्तव में अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटना है। एक आध्यात्मिक सभा, इसमें भगवान के प्रति प्रेम करने वाली आत्माओं का सम्मिलन हुआ है। न्यूयॉर्क सिटी के मनोचिकित्सक डॉक्टर अल लेवी ने अनुभव किया कि यह विश्व सम्मेलन मानवता के आध्यात्मिक विकास का क्रमिक विकास है, एक मोड़ है, एक महत्वपूर्ण बदलाव का समय है। श्री इंदुलाल शाह आनंदपूर्ण आश्चर्य से याद करते हैं कि इस सम्मेलन के लगभग 1 वर्ष पहले मैंने भगवान के आगे सभी साई केंद्रों, यूनिटों, चैरिटेबल ट्रस्टों और शैक्षिक संस्थाओं के कार्यकलापों की सूची रखी थी, जिनमें भारत ही नहीं विदेशों के भी प्रतिष्ठान शामिल हैं। और मैंने भगवान से पूछा था कि विश्व सम्मेलन में उपस्थित होने वाले लोग कौन हैं। यदि एक कार्यकर्ता एक संगठन से भी सम्मेलन में प्रतिनिधि रूप में चुना जाए तो 10,000 लोग ही आएंगे। इतिहास में हमें कहीं भी किसी आध्यात्मिक संगठन में कार्यनिर्वाहक लोगों का सम्मेलन अवतार की उपस्थिति में हुआ हो नहीं मिलता है। मुझे हमारे संगठन का विशाल आकार देखकर आश्चर्य हुआ, जो एक महान आध्यात्मिक क्रांति का अग्रदूत बनने जा रहा है। ईश्वर की इच्छा और अनुकंपा से श्री इंदुलाल शाह श्री सत्य साई संगठनों के प्रमुख शिल्पी के रूप में स्वरूप प्रदान किया। भगवान से उनकी 1965 में पहली मुलाकात से पहले ही उनके व्यक्तित्व को ढाला और तैयार किया गया इस महान कार्य को करने के लिए। कुछ सालों बाद इंदुलाल शाह ने कहा, अवतार के प्रति प्रेम का बीज मेरे हृदय में 1965 की गर्मी में बोया गया। तब तक मुझे अवतार के आविर्भाव के बारे में पता नहीं था। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि उन्हें मेरे बारे में उनसे मिलने के बहुत पहले पता था। अपने जन्म स्थान गुजरात से इंदु शाह बंबई किशोरावस्था में अपनी पढ़ाई के सिलसिले में सन 1937 में आए। वे चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते थे। रामकृष्ण स्टूडेंट्स होम में जहां वे 5 वर्ष तक रहे थे, वहां रामकृष्ण मठ के भिक्षुओं द्वारा
भारतीय संस्कृति के बारे में भूमिका प्रदान की गई और ज्ञान कराया गया। स्वामी विवेकानंद के तेजोमय व्यक्तित्व के बारे में उन सन्यासियों के द्वारा बताने पर देशभक्ति और आदर्शों से भरा हुआ उनका कोमल हृदय महात्मा गांधी के प्रभाव और शिक्षाओं से अधिक मजबूत हो गया। उन दिनों महात्मा गांधी के प्रभाव कई युवा हृदयों पर राष्ट्र के लिए कुछ भी कर मिटने को तैयार रहते थे। सन 1942 में इंदुलाल ने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया और सन 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता बन गए। उन्होंने सन 1951 से 1960 तक उस संगठन के बंबई क्षेत्र से सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत सरकार के ग्रामीण उद्योगों के कमीशन के साथ खुद को जोड़ा ही नहीं, अपितु 1954 से 1964 तक उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी काम किया। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरलाबेन ने उनकी इस निस्वार्थ सेवा में पूरा सहयोग दिया था। उनका यह स्वभाव था कि वे जो कुछ भी करते उसमें अपने दिलो दिमाग को पूरी तरह से लगा देते थे। सुनियोजित ढंग से योजना बनाना और कार्यकुशलता उनके लिए स्वाभाविक थे। उन्हें ग्रामीण गरीबों के लिए किए गए कार्य के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। इंदुलाल शाह ने सन 1949 से 1964 तक रामकृष्ण मिशन में बंबई शाखा के सचिव के रूप में बड़ी कुशलता से काम किया। सन 1965 से इंदुलाल शैक्षिक विचारधारा से हटकर आध्यात्मिकता की ओर झुके। मई के महीने में उनके 9 वर्षीय पुत्र की मृत्यु होने पर वह साल उनके लिए नया मोड़ बन गया। उनके एक मित्र ने दुख संतृप्त इंदुलाल, उनकी पत्नी सरलाबेन और बेटी दर्शना को कुछ दिनों के लिए बेंगलोर में आकर रहने के लिए बुलाया। एक दिन शाम को उनके मित्र उन्हें मल्लेश्वरम में एक सार्वजनिक मीटिंग में ले गए जिसे बाबा संबोधित करने वाले थे। जिस समय तक वे उस स्थान को पहुंचे तब तक बाबा ने प्रवचन देना आरंभ कर दिया था। एक बहुत विशाल जन समूह उनके प्रवचनों को अत्यंत शांति से सुन रहा था। एक तरह का रहस्यमय वातावरण चारों तरफ फैला हुआ था। जो ही उन्होंने बाबा पर अपनी दृष्टि जमाई, उन्हें एक विचित्र अनुभव होने लगा और उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उन्हें आश्चर्यचकित करने वाली एक घटना और घटी। वह यह थी कि पानी से भरे बादल जो बरसने को तैयार थे, बाबा ने अपने हाथ को हिलाकर उड़ा दिया और बोलने लगे मानो कुछ हुआ ही ना था। इंदुलाल शाह ने पुराणों में उस प्रकार के चमत्कारों के बारे में पढ़ा था। यह उनके जीवन में एक निर्णय लेने का समय बन गया और उनके हृदय में बाबा से मिलने की तीव्र इच्छा पैदा हो गई। इंदुलाल शाह अपनी पत्नी और पुत्री के साथ 5 दिनों तक लगातार जाते रहे। वे बाबा से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने के लिए 5 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे और 5वें दिन उन्हें बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान उन्हें अपने इंटरव्यू कक्ष में इंदुलाल के पेशे चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद ले गए। इंदुलाल शाह को अपनी जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें पता चल गया कि उनका जीवन बाबा के लिए एक खुली किताब है।
उनकी मौजूदगी में उन्हें बहुत ही सुहावना अनुभव प्राप्त हुआ। जो ही वे विदा लेने लगे तो बाबा ने कहा, मैं बंबई 1 हफ्ते बाद आ रहा हूँ, आप वहां मुझसे मिल सकते हैं। अपने गहरे मित्र का बुलावा फलदायक सिद्ध हुआ। वे वहां से बाहर आते समय ऐसा अनुभव करने लगे कि उनका बाबा से जन्म जन्मों से संबंध है। अगले हफ्ते भगवान बाबा बंबई में श्री पीके सामंत के यहाँ ठहरे हुए थे, जो महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन मंत्री थे। इंदुलाल शाह भगवान से मिलने को उत्सुक थे। वे प्रदर्शनी को दिखाना चाहते थे। संत दर्शन, ऋषियों मुनियों द्वारा दिए गए भारतीय संस्कृति के बारे में संदेश और वे किस प्रकार रहा करते थे, उपदेश दिया करते थे के बारे में था। इसकी योजना और उत्पत्ति इंदुलाल के द्वारा विद्यार्थी समुदाय के लाभार्थ की गई थी। इंदुलाल से भगवान ने पूछा, प्रदर्शनी कहाँ लगी हुई है? इंदुलाल शाह अवाक रह गए क्षण भर के लिए। उन्होंने कभी भी किसी से भी इसके बारे में नहीं बताया था, जो उनके निकट के थे या यहाँ तक कि बाबा से भी, हालांकि उन्हें इसके बारे में पता था। बाबा ने मोबाइल प्रदर्शनी को शाम को देखा और उसे आशीष दिया। उस प्रदर्शनी को बंबई के हर स्कूल में रखा गया और गुजरात में तो कई 100 स्कूलों में रखा गया। सन 1969 में गांधी सैनिटरी सेलिब्रेशन के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में इसे मोबाइल ट्रेन एग्जीबिशन के रूप में दिखाया गया। इस प्रदर्शनी के जरिए इंदुलाल बाबा के निकट आए। 2 महीनों के अंदर इंदुलाल ने एक और प्रदर्शनी का आयोजन किया, जो भगवान बाबा की शिक्षाओं और जीवन के बारे में चित्रित की गई थी। इस प्रदर्शनी को लगाने के लिए इंदुलाल ने बाबा के जीवन और उनके उपदेशों से संबंधित लगभग हर पुस्तक को विषय एकत्रीकरण के लिए छान मारा। वे सत्य साईं की शिक्षाओं के वैश्विक स्वभाव के बारे में समझ गए थे, जो कि सभी धर्मों और राष्ट्रों के लोगों पर लागू हो सकते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि संपूर्ण मानव जाति बहुत ही रोगों के निदान के लिए इन पर आधारित है। सन 1965 के अक्टूबर के महीने में प्रशांति निलयम में बाबा ने श्री सत्य साईं की शिक्षाएं विषय पर संबंधित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो नवरात्रि के दिनों में शुरू हुआ था। उस समय की इंदुलाल की सक्रिय कार्यकुशलता से बंबई के चैरिटी कमिश्नर के द्वारा भगवान श्री सत्य साईं सेवा समिति के पहले संगठन से संबंधित रजिस्ट्रेशन डीड और दस्तावेज, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया था, को बाबा को प्रदान किया गया। इस प्रकार सत्य साईं संगठनों के विशाल बरगद के पेड़ का बीज बोया गया था। इंदुलाल शाह अन्य संगठनों को इस्तीफा देकर पूर्ण हृदय से सत्य साईं संगठन से जुड़ गए। भगवान के प्राय दर्शन करना, उनकी शिक्षाओं का अध्ययन एवं मनन करना और उन्हें जीवन में प्रयोग करने के लिए सच्चाई से निष्ठापूर्वक प्रयत्न करना आदि भगवान से इंदुलाल को और समीप लाते गए और उनके जीवन में वे एक नए मार्गदर्शक बन गए। इंदुलाल के अनुसार बाबा के मेरे जीवन में प्रवेश करने के बाद हालांकि काम का ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था जो मैंने पहले किया था, लेकिन आंतरिक बदलाव आ गया था, जिससे मेरी आगे की यात्रा के लिए शक्ति, प्रकाश और आनंद प्राप्त हुआ। भगवान बाबा के संपर्क में आने के बाद ही मुझे सामाजिक सेवा के बारे में, इसके वास्तविक महत्व के बारे में पता लगा। इसके पहले भी
मैंने जो सामाजिक सेवा की उससे मुझे आनंद तो प्राप्त हुआ, किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए अवसर प्राप्त नहीं हुआ। भगवान का वचन है, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच की कड़ी कोई साधारण संबंध नहीं बनाती है, अपितु सामाजिक जीवन ही आध्यात्मिक जीवन का आधार है। इसका मेरे जीवन पर पूरा असर पड़ा है। इसने मुझे भगवान के प्रति चेतनता का विकास करने का अवसर प्रदान किया है। इंदुलाल ने यह अनुभव किया है कि भगवान का काम समझकर की गई सेवा व्यक्ति को भगवान के निकट ले जाती है। इंदुलाल शाह को अंतर्मुखी यात्रा करने में बाबा के अनेक चमत्कार और महिमाओं को जिन्हें उन्होंने देखा और अनुभव किया था, सहायक सिद्ध हुए और उन्होंने बाबा के काम में अथक परिश्रम से भी काम किया। सन 1967 में इंदुलाल शाह की प्रार्थना थी कि मुंबई आने पर बाबा उसके सांता क्रूज के घर में ठहरे। वो बाबा ने स्वीकार किया। ऐसे ही बंबई आने पर बाबा अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ नाश्ता पानी कर रहे थे। सरला बहन ने गरम गरम बड़े भगवान को परोसे। भगवान ने एक बड़े को निकाल कर दर्शना को दिया और शिकायत की, जरा देखो तो तुम्हारी माँ ने मुझे क्या परोसा है, इसे तोड़कर तुम ही देखो कि इसमें क्या है। जब उसने बड़े को तोड़ा तो देखा, आश्चर्य, इसमें कान की बालियां थी जो गरम गरम बड़ों में चमक रही थी। बाबा हंसते हुए खड़े हो गए और उन बालियों को वहां स्थित लोगों को दिखाया। इस लीला से सभी आनंदित और चकित हो गए। अंततः बाबा ने उन बालियों को दर्शना के कानों में पहनाया। सन 1967 में प्रथम सत्य साई संगठनों का ऑल इंडिया सम्मेलन मद्रास में हुआ था। इंदुलाल उस कमेटी में थे जिसका काम इन संगठनों के कार्यकलापों में एकता एवं समरूपता को पूरे देश में लाया जाए। एक दिन शाम को स्थानीय सत्य साई संगठन ने भगवान के सम्मान में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। बाबा ने सभा को तेलुगु भाषा में संबोधित किया, जिसे इंदुलाल समझ नहीं सके। प्रवचन का अंग्रेजी अनुवाद नहीं किया गया था। दूसरे दिन इंदुलाल और कमेटी के सदस्य भगवान के पास सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को अंतिम रूप देने के लिए भगवान के मार्गदर्शन के लिए गए थे। उस छोटे से दल के ही श्री रामकृष्ण राव, जो आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे और केरला और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, वे भी उस कमेटी के सदस्य थे। भगवान तेलुगु में पहले दिन शाम को ही सार्वजनिक सभा के बारे में बोलने लगे। उस ग्रुप में केवल इंदुलाल ही ऐसे व्यक्ति थे जो तेलुगु नहीं जानते थे। श्री रामकृष्ण राव ने साहस जुटाकर बाबा से निवेदन किया, स्वामी, इंदुलाल शाह तो तेलुगु नहीं जानते हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपकी बात का अंग्रेजी में अनुवाद करूंगा। बाबा ने कहा, हमारे पास उतना समय नहीं है। उन्हें तेलुगु में समझ आती है। और इंदुलाल के सिर पर अपनी उंगलियों को फेरा। अत्यंत आश्चर्य की बात है कि जब बाबा ने अपनी उंगलियों से इंदुलाल के सिर को छुआ, इंदुलाल को तेलुगु में हो रही बातचीत समझ में आने लगी। लेकिन वह क्षमता केवल उस बहस के समाप्त होने तक ही बनी रही। धर्म क्षेत्र, जो आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है, की स्थापना बाबा द्वारा की गई है।
यह उनके ईश्वरीय संकल्प का चमत्कार है। इसका खुलासा बाबा ने सन 1967 में जब बंबई में इंदुलाल शाह के घर में ठहरे थे तो किया था। इंदुलाल ने उस आश्रम के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्च के महीने में बाबा ने कई जगह देखी, लेकिन केवल उसी जगह को पसंद किया जहां केवल पहाड़ी और पठार ही थे। यहां तक जाने के लिए सड़क भी नहीं थी। उसी वर्ष दीपावली के दिन बाबा ने नींव डाली और घोषणा की कि यह भवन मई 1968 तक सत्य साई से संगठनों के प्रथम विश्व सम्मेलन तक तैयार हो जाएगा। तब तक उस भवन निर्माण के लिए योजना भी नहीं तैयार हुई थी। 26 जनवरी सन 1968 को निर्माण का कार्य आरंभ हुआ, लेकिन कमल के फूल के आकार की खूबसूरत इमारत समय पर बनकर खड़ी हो गई और बाबा ने 12 मई को इसका उद्घाटन किया। उस दिन सुबह भगवान ने इंदुलाल से पूछा, इस भवन को बनने में कितने दिन लगे? इंदुलाल को इस अप्रत्याशित प्रश्न पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने रुपए और सामान की पूरी निगरानी रखी थी जो निर्माण के कार्यों में लगा था। उन्होंने अनुमान लगाकर कहा, स्वामी, इसे बनने में लगभग 3 महीने यानी 90 दिन लग गए। नहीं नहीं, बाबा ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, इसे बनने में 108 दिन लगे। आप अपने ठेकेदार से पता कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को बुलवाया गया और उसे रिकॉर्ड बुक्स को चेक करने को कहा गया। रिकॉर्ड के अनुसार ठीक 108 दिन लगे थे। यहाँ एक दिलचस्प घटना है जहां बाबा का प्रकृति पर कितना नियंत्रण है, यह अत्यंत स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इस मामले में भी हमेशा की तरह उनकी दयाद्रता ने प्रकृति के नियम को उनके कहे अनुसार बदलने को बाध्य किया। यह जुलाई का महीना था और बाबा बंबई में थे। बाबा के सम्मान में धर्म क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। यह इतवार की सुबह थी। 6 बजे सभा होने वाली थी। ठीक 5:15 को सारा आकाश बादलों से आवृत हो गया था और कार्यकर्ताओं को डर था कि ऐन वक्त पर कहीं तेज बारिश ना होने लग जाए। इस बेचैनी के कारण कि कहीं अधिक संख्या में एकत्रित भक्तों की भीड़ को असुविधा ना हो, कुछ कार्यकर्ताओं ने भगवान के पास जाकर सभा को निश्चित समय से आधा घंटा पहले शुरू करने की अनुमति मांगनी चाहिए। इंदुलाल ने सोचा, शायद भगवान उनकी प्रार्थना को ना सुने, क्योंकि राहु काल केवल 6 बजे ही समाप्त होता है। लेकिन उनके सहयोगियों ने इस बात पर जोर दिया कि भगवान के लिए राहु काल जैसी कोई चीज महत्व नहीं रखती है, अतः उन्हें अपनी प्रार्थना को लेकर भगवान के पास जाना चाहिए। इंदुलाल भगवान के पास गए और प्रार्थना की, बाबा, क्या हम सभा को थोड़ी पहले शुरू कर सकते हैं? क्यों? बाबा ने ऐसा पूछा कि उत्तर भी उसमें नजर आया। लेकिन इंदुलाल ने निवेदन किया, स्वामी, वर्षा होने की आशंका है। शायद मीटिंग में इसके कारण व्यवधान हो और भक्तों को कष्ट हो। बाबा सहानुभूति पूर्वक हंसे। उन्होंने इंदुलाल के हाथ को पकड़कर उन्हें खिड़की के पास ले गए, जहां से इंदुलाल देख सकते हैं कि वर्षा की बौछार शुरू हो चुकी थी। वे खिड़की से नीचे इकट्ठी भीड़ को भी देख सकते थे और ऊपर काले बादलों से भरे आकाश को भी। बाबा ने कहा, हाँ हाँ, बड़े जोर की बारिश होगी। भगवान की बात ने
इंदुलाल को और भी चिंतित कर दिया। उन्होंने देखा कि भक्तगणों ने अपने छातों को खोलकर तान लिया है, जिससे कि बारिश से अपने को बचा सकें। वे बाबा से निवेदन करने के लिए शब्दों की खोज कर रहे थे। इसी बीच बाबा ने अपने हाथ को खिड़की के बाहर रखा और आकाश की ओर उठाने लगे। थोड़ी देर में बौछार बंद हो गई और बादल छटने लगे। उस बेचैनी में बाबा का कार्य इंदुलाल पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। बाबा ने कहा, हम पूर्व घोषणा के अनुसार ही मीटिंग शुरू करेंगे। अपने सहयोगियों को इंदुलाल बाबा के आदेश को बतलाने के लिए जल्दी जल्दी नीचे गए। मीटिंग 6 बजे शुरू हो गई थी और उज्जवल आकाश ने सबके भय को दूर कर दिया। इंदुलाल को समझ में आ गया कि बाबा से मीटिंग जल्दी शुरू करने की प्रार्थना कर उन्होंने बड़ी भूल की। व्याकुलता के उन क्षणों में वे पूरी तरह से भूल गए थे कि बाबा ईश्वर हैं और प्रकृति पर उनका पूरा नियंत्रण है। जब मीटिंग हो गई तब संयोजक बहुत प्रसन्न थे। इंदुलाल सजल आंखों से बाबा के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम भूल गए थे। वह इंदुलाल के लिए अविस्मरणीय घटना थी। साईराम दीदी। साईराम। साईराम बेटा, काफी है। साईराम। ठीक है जी, साईराम जी। साईराम। आज का दिव्य पाठ पुनः बहुत सुंदर अनुभवों को लिए हुए, सुंदर अनुभूतियों को लिए हुए हमने सुना और पग पग पर भगवान की दिव्यता के, सर्वज्ञता के, सर्वशक्तिमत्ता के दर्शन किए। इस लीला से वास्तव में भगवान उस समय और आने वाली जितनी जनरेशन होंगी सबको यही समझा रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा ही शरीर रूप धारण करके इस धरती पर आया है, जिसने इस सारी संसार की सृष्टि की रचना की। तो सारी सृष्टि उसी के नियंत्रण में है। वो चाहे बरसात हो या जल बरसना हो या सूखा होना हो, वो उसी के अधीन है। वो जैसे चाहे सृष्टि वैसे ही चलती है। और भी अनेक अनुभव आज हमने भगवान की दिव्यता के अनुभव किए। मैं डॉक्टर अभय सिंह जी से प्रार्थना करती हूँ कि आज के पाठ को थोड़ा आप एनालाइज करें। साईराम। साईराम जी बहन, साईराम। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों के हृदयवासी भगवान को साईराम। वैसे तो मैं कुछ लेट आया था, शुरू का मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जितना मैंने सुना है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्योंकि ये जो आयोजन शायद किया गया था 65 से पहले, ये भगवान बाबा ने इस सत्य साई संगठन की एक रूपरेखा के रूप में शुरू किया था कि किस प्रकार साईं भक्तों का ये साईं संगठन का निर्माण किया, क्या इनके नियम बनाए गए, किस प्रकार से इस संगठन के अंदर सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि 46 देशों से, विदेशों से भी भक्त आए थे। भिन्न भिन्न देश के उन्होंने आकर के यहाँ पर 2-3 भक्तों का जिक्र भी किया है, जिन्होंने बताया कि भगवान कितनी विशाल रूपरेखा बनने जा रही है। ये सारी मानवता के लिए बहुत ही सुखदायी होगा और बहुत ही लाभदायक भी होगा। तो इस प्रकार उन्होंने इस संगठन की आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत की, उसके लक्ष्य निर्धारित किए, नियम बनाए, उपनियम बनाए और उसके बाद फिर आगे जिक्र इंदुलाल शाह का आया है कि इंदुलाल शाह जो कि 1937 में बॉम्बे आए थे पढ़ने के लिए, गुजरात से बिलोंग करते थे और वहां ये पढ़ाई उसने बॉम्बे में की और वो कृष्ण मिशन के अंदर वहां रहते थे। तो शुरू के अंदर 5-6 साल उनके ऊपर भारतीय संस्कृति का, हिंदुत्व का बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वहां पर
बहुत ही सारी आध्यात्मिक बातें और भारतीय संस्कृति की बातें में बड़े विस्तार से बातें होती थी। तो उसका प्रभाव पड़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता वो भी, उनका भी जीवन आध्यात्मिक होता चला गया। उसके बाद फिर क्या है, वो जैसे जैसे देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था उसमें भी कूद गए। महात्मा गांधी के भी साथ उसके आंदोलन में रहे। फिर कांग्रेस के भी वो सेक्रेटरी बॉम्बे के रहे काफी 10-12 साल तक, और साथ ही साथ मिशन का कार्य उसके सेक्रेटरी भी रहे वो। तो फिर भगवान बाबा के संपर्क में कैसे आए उसके बारे में इंदुलाल जी बताते हैं कि वो 1965 में उनके एक लड़का था 9 साल का, उसकी अचानक डेथ हो गई और एक लड़की दर्शना थी उनकी बस। तो वो बड़े इससे दुखी हुए, पीड़ित हुए कि अचानक बच्चा चला गया। तो उसका एक मित्र था जो उन्हें बेंगलोर ले आया, बोला आप कुछ दिन के लिए बेंगलोर आ जाओ, थोड़ा चेंज हो जाएगा बॉम्बे छोड़ के। वे बेंगलोर आए तो उसका मित्र उन्होंने एक भगवान बाबा का प्रोग्राम था उसके अंदर ले गए, बोला चलो वहां सुने। वहां पर देखा इन्होंने काफी भीड़, हजारों व्यक्तियों की थी। जो जब ये पहुंचे पर भगवान का प्रवचन शुरू हो चुका था, भगवान बोल रहे थे और सारे वहां पर बैठे हुए जितने भी लोग थे बड़े शांतिपूर्ण, बड़े शांति से सुन रहे थे उस प्रोग्राम को। और जब इन्होंने भी भगवान बाबा की तरफ देखा तो इनके अंदर मन में एक बहुत ही शांति ही, बहुत ही सुहावना पल इनको महसूस हुआ। और इस प्रकार 5 दिन तक उन्होंने वो इसी प्रकार सारा प्रोग्राम को अटेंड किया। और इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी प्रकार भगवान से इंटरव्यू मिले। और 5वें दिन भगवान के साथ उनका इंटरव्यू हुआ और भगवान ने उनको बड़ा आशीर्वाद दिया और उन्हें बड़ी सांत्वना मिली। और उन्हें यह अनुभव हुआ कि शायद भगवान तो मेरे सामने एक मेरा जीवन जो उनके खुली किताब की तरह है और वे सब कुछ मुझे जानते हैं। और भगवान बाबा ने कहा कि मैं 6 दिन के बाद बॉम्बे आ रहा हूं, आप वहां मुझे मिलना। और जैसे ही 6 दिन बाद भगवान बॉम्बे आए तो वो भी मिलने के लिए वहां पहुंच गए। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी सांस्कृतिक भारत की संतों की संत दर्शन की एक पूरी बना रखी थी प्रदर्शनी के रूप में। और वो स्कूलों में दिखाते थे कि हमारी संस्कृति क्या रही है, संतों ने क्या उपदेश दिए हैं, किस किसी ने किस समय क्या बताया है। तो वो तैयार की हुई थी, उसने में स्वामी को दिखाना चाहते थे। तो जैसे ही इंटरव्यू में अंदर गए भगवान बाबा करने लगे अच्छा आपकी प्रदर्शनी कहाँ है। तो वो सुनकर हैरान रह गए क्योंकि उसे तो किसी को भी उसने नहीं बताया था और स्वामी के किसी निकट व्यक्ति को भी नहीं बताया था कि मैं कोई प्रदर्शनी दिखाना चाहता हूँ। और स्वामी ने कहा ठीक है, शाम को 6 बजे आपकी प्रदर्शनी देखेंगे। और 6 बजे भगवान बाबा आए, उनकी प्रदर्शनी को देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है, इसको तो जो आप सारे देश में दिखानी चाहिए। और वो काफी गुजरात के भी 100 से अधिक स्कूलों में दिखाएगी, महाराष्ट्र में दिखाएगी। इस प्रकार वो दिखाकर आहिस्ता आहिस्ता भगवान के संपर्क में आते चले गए। वो कहते भगवान बाबा के संपर्क में आने के बाद शायद मेरे कार्य में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मेरे आंतरिक रूप से जो परिवर्तन हुए वे बहुत ही आश्चर्यजनक थे कि मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई, इतना कार्य करने की निष्ठा लगन जैसी थी उससे भी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। तो इस प्रकार फिर उन्हें 2 साल बाद 68 में भगवान बाबा की सारी बुक्स पढ़ी और उनकी शिक्षाओं के ऊपर फिर एक प्रदर्शनी तैयार की और वो भी भगवान बाबा को उन्होंने दिखाई। और इस प्रकार से वो आहिस्ता आहिस्ता भगवान बाबा के संपर्क में आते चले गए। और फिर उन्होंने जो 67 के अंदर बॉम्बे के अंदर फिर ऑल इंडिया सम्मेलन हुआ था साई संगठन का, उसके अंदर भी वे पहुंचे और वहां पर बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्य किया। तो वहां पर जो सारा पहले दिन भगवान ने लेक्चर दिया था, कमेटी के मेंबर और थे तो सारा का सारा तेलुगु में था। और दूसरे दिन जब ये फिर मीटिंग के लिए बैठे, इनकी एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग थी, तो उन्होंने कृष्णा राव जो वहां के मुख्यमंत्री भी थे वो कहने लगे स्वामी से, स्वामी अगर आप इजाजत दे तो मैं आपका तेलुगु में इंग्लिश के अंदर बोल करके बता दूं, क्योंकि इंदुलाल शाह ऐसे बैठे हैं जिन्हें कल भी समझ में नहीं आया और आज भी वो नहीं समझ पाएंगे तेलुगु को। तो स्वामी मुस्कुराने लगे और उन्होंने आस्था सी इंदुलाल शाह के सिर में उंगलियां फिराई और कहने लगे नहीं हमारे पास इतना समय नहीं है, ये अपने आप समझ जाएगा। और उसके बाद इंदुलाल से कहते हैं मुझे जितनी देर मीटिंग हुई मैं सारा तेलुगु को ऐसे समझ रहा था जैसे हिंदी को समझ रहा हूँ। और उसके बाद वो शक्ति अपने आप ही समाप्ति हो गई। तो इस प्रकार इंदुलाल शाह जी को आहिस्ता आहिस्ता भगवान बाबा के चमत्कारों के बारे में, लीलाओं के बारे में, महिमाओं के बारे में ज्ञान होता चला गया। और फिर भगवान बाबा से रिक्वेस्ट की स्वामी जब बॉम्बे आओ तो मेरे घर ठहरे। तो बाबा स्वामी ने कहा ठीक है। और उसके बाद स्वामी वहां गए, वहां पर सरला बेन जो उनकी पत्नी थी उन्होंने बड़े अच्छे बनाए हुए थे, बड़े बड़े बनाए गर्मा गर्म
और वो खा ही रहे थे बैठे हुए, तो एक बड़ा उठाया स्वामी ने और बेटी उधर सना बैठी थी उनकी, उनको कहा इसको तोड़ के देख रहा तेरी मम्मी कैसे बना रही है बड़े। और जैसे ही उसने उसको तोड़ा तो उसके अंदर 2 ईयर रिंग सोने की जो वो थी गरम गरम पकौड़े के अंदर, और वे दोनों जो है उन्होंने उसकी दर्शना के कानों में पहना दी। तो ये भगवान बाबा आहिस्ता आहिस्ता उनको अपना बता रहे थे कि तुम जिस बात को समझते हो उससे तो बहुत भगवान बाबा साक्षात ही भगवान है। और ये आहिस्ता आहिस्ता वो परिवर्तन उनके अंदर कर रहे थे। और फिर जैसे धर्म क्षेत्र की नींव भगवान बाबा ने रखी, उसका सिलेक्शन भी जगह का भगवान बाबा ने किया, और वहां पर एक जो उसका उद्घाटन जो बना उसको 67 की बात है, और भगवान बाबा ने कहा था 68 तक तैयार हो जाएगा। उस समय तक वहां को तैयारी नहीं थी, को रोड नहीं थी उस जगह जाने के लिए। देखा है मैंने वहां रहे, हम एक ट्रेनिंग एक अटेंड की थी वहां 15-20 दिन के लिए। बहुत ही अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य पहाड़ी के ऊपर बना हुआ सारा धर्म क्षेत्र। तो उसका उद्घाटन करने लगे, स्वामी गए तो पूछा कितने दिन लगे इसको, इंदुलाल शाह जी बताए, क्योंकि सारा कार्य इंदुलाल शाह जी देख रहे थे। उन्होंने अंदाजा लगाया, कहा शायद स्वामी 90 दिन लगे होंगे। स्वामी ने कहा नहीं 90 नहीं है, पूरे 108 दिन लगे। तुम बुलाओ कॉन्ट्रैक्टर से पूछो। कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया, उसने अपना रिकॉर्ड देख के बताया जी 108 दिन में पूरा हुआ। तो इस प्रकार से फिर उसका शाम को एक प्रोग्राम रखा हुआ था 6 बजे, और उस दिन इतने 5 सवा 5 बजे बादल घिराए, बारिश भी होने लगी। तो और जो बैठे थे मेंबर उन्होंने कहा भी आप इंदुलाल जी को अगर आप भगवान से रिक्वेस्ट कर लें भी शायद आधा घंटा अगर पहले प्रोग्राम हो जाए तो ये लोग भीड़ आई हुई है जमी रह जाएगी, अगर बारिश बहुत तेज होगी तो सब चले जाएंगे, हमारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। इंदुलाल साहब को भी जच गई थी। तो किसी ने कहा जी 6 बजे तो राहु काल 6 बजे तक है, उसके बाद ही हो पाएगा। बोला नहीं स्वामी के लिए क्या राहु काल है, चलो चलते हैं। अपनी बुद्धि के हिसाब से फिर चले गए, जाके स्वामी जी कहा स्वामी मैं तो एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। बोले हाँ बताओ क्या रिक्वेस्ट है। बोला स्वामी बाहर देखो इतनी तेज बादल हो गए हैं, बारिश भी शुरू हो गई है, हम प्रोग्राम को आधा घंटा पहले कर ले तो बड़ा अच्छा होगा। उसके बाद स्वामी ने उसको बुलाया अपने पास, खिड़की खोली और वहां खड़ा करके उनको दिखा। तो बाहर देखा तो बादल उमड़ रहे थे, भी थी, और छाते लोगों ने खोल लिए थे, बारिश शुरू हो रही थी। तो स्वामी कह रहे हाँ तो शुरू हो गई है, लेकिन प्रोग्राम तो 6 बजे ही होगा। स्वामी ने बाहर हाथ निकाला, हिलाया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद बादल भी छट गए। 6 बार इंदौर बता रहे हैं कि किस प्रकार मेरे जीवन के अंदर भगवान ने आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तन किया। और फिर भगवान वो इंदुलाल दास जी सारी समिति और के जो सेक्रेटरी थे कुछ और थे सबसे इस्तीफा दे करके और भगवान बाबा के कार्य में अपने आप को पूर्ण रूप से लगा लिया और उसमें जुट गए। हमें भी सौभाग्य मिला, एक बार कुरुक्षेत्र में इंदुलाल शाह जी आए हुए थे, मैं मेदरगढ़ था, वहां से 3 दिन हमने प्रोग्राम यहाँ अटेंड किया था। तो उनकी बातें सुनने का और बहुत अच्छा अवसर हमें मिला था, तो वो मुझे याद आता है। तो इतनी बातें मैं चाहता था, समय भी हो गया। बहन जी साई राम, सभी भक्तों को साई राम। हाँ जी साई राम। बहुत संक्षेप में आपने आज के संदेश को स्पष्ट कर दिया। बस मैं तो ये 2 शब्द पढ़ना चाहूंगी जो ये वर्ल्ड काउंसिल के उप सभापति ने निर्णयों और सिफारिशों की सूची प्रस्तुत की, श्री वी श्रीनिवासन ने। और सम्मेलन में ये इच्छा व्यक्त की गई कि सबसे पहले साई संगठन में एकता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो की गई वो यही थी कि सेवा की सत्य साई संगठन में एकता होनी चाहिए, जो संसार में एकता लाने का पहला कदम है। संसार में विभिन्न जातियां, विभिन्न रंग, विभिन्न लोग, लेकिन सत्यसाई सेवा संगठन का एकमात्र उद्देश्य संसार में एकता लाना, और एकता लाने का प्रथम एक कदम है, पहला कदम है। निम्नलिखित 4 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आम कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए सम्मेलन ने निर्देश दिया। और वो 4 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और कल्याण, और दूसरा आध्यात्मिक आधार को मजबूत करना, और तीसरा सत्यसाई अवतार के संदेश को फैलाना, और चौथा इच्छाओं पर नियंत्रण। इस प्रकार से इस सम्मेलन में ऐतिहासिक समापन समारोह में भगवान ने स्पष्ट किया कि मैं इस संसार में केवल एक भेंट को स्वीकार करूंगा। भगवान हमेशा बोलते
कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस संसार से केवल एक भेंट को स्वीकार करूंगा, और वो क्या भेंट है? प्रेम, पवित्र और स्वार्थहीन प्रेम। प्रेम, और दूसरा कैसा प्रेम? कोई साधारण प्रेम नहीं, पवित्र और स्वार्थहीन प्रेम, जो स्वार्थहीन प्रेम के रूप में अभिव्यक्त हुआ हो। भाईचारा, हृदय की कोमलता, दयाद्रता और करुणाभाव, सहानुभूति मिश्रित। उन्होंने इस बात की संसार की क्लिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में कहा है कि हम यहाँ संसार के कई देशों से आए प्रतिनिधियों के साथ सम्मिलित हुए हैं। विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं, वेशभूषा और भोजन से परिचित हुए हैं, जो विभिन्न देशों से आए हैं, लेकिन ये विभिन्नता आप सब में विरासत के रूप में प्राप्त ईश्वरत्व है। इस दृष्टि की एकता ओझल नहीं होनी चाहिए। आज संसार में असाध्य समस्याओं एवं तेजी से व्याप्त होता हुआ डर है, युद्ध का डर। देखिए, उस समय की परिस्थितियां भी आज जैसी ही थी। युद्ध का डर, अकाल, आतंकवाद, जाति की समस्या, धार्मिक क्षेत्रीय समस्याओं ने, आर्थिक स्तर की गिरावट, अस्तित्व की समस्या, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता, वर्ग संघर्ष, अधिकार लिप्सा और चरम अहंकार। इस बढ़ते हुए डर का इलाज आध्यात्मिक अंतर्मुख के आधार पर उदासीनता, अलगाव, जब व्यक्ति शरीर मन के कॉम्प्लेक्स से जुड़ा रहता है, मैं और मेरा में सीमित हो जाता है, तब डर से बचा नहीं जा सकता, जब अपने तक सीमित होता है। अद्वैत की चिंता जो हम देखते हैं, वह हमारे मन या सत्यता का ही चरम ज्ञान है, ही उत्तम इलाज है। स्वार्थहीन भावना से सेवा करना सबसे प्रभावपूर्ण साधना है। और भी कहा, लेकिन भगवान ने अपने ऐसे इस उच्च लक्ष्य को, इस जो ये सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्पष्ट कर दिया कि ये हम सत्यसाई सेवा संगठन के द्वारा ये हमारा लक्ष्य है, और इसको हम चाहते हैं कि चारों ओर प्रेम ही। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई राम।